क्या मैं दुल्हन हूँ। मुझे उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। ये पैसे मुझे दे दे वापस। ये पैसे तो मैं नहीं दूंगी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। कौन? निकाल। तो अपने घर जाकर तुम्हारी शिकायत करेगी। तो याद रखना, तुम कभी अपने बाप के शेयर्स वापस नहीं ले सकोगे। मैंने सुना मिकाल से तुम्हारा कुछ झगड़ा हुआ था, ठीक हो गया? झगड़ा? मेरा तो कोई क्लैश नहीं है उसके साथ। तो इसका मतलब यह है कि अगर तुम उससे कोई बात करो तो वो मान लेगा। आई गैस, पता नहीं, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? यार वो एक्चुअली कुछ दिन पहले मुझसे मिला था। वो अपने शेयर्स जो हैं वो वापस डिमांड कर रहा है, यानी उसके बाप ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी ना तुम्हारे साथ, वो। मुझे इस बात का नहीं पता। मैं बस ये चाह रहा था कि तुम उससे बात करो और समझाओ कि क्या बेवकूफी बात है यार। मैं उससे क्या समझाऊंगा? बेटा उससे कहो। देखो, मैं अगर उससे कहूंगा ना तो वो उसे नसीहत के तौर पे ना ले ले। तुम दोस्त हो उसके, तुम उससे बात करोगे तो मेरा ख्याल है वो तुम्हारी बात मान लेगा। अपने घर में पिटने का दिल कर रहा है तुम्हारा? बदमाश है, क्या कर लेगा? क्या हुआ? क्या वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा? कुछ नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ, उससे कहो कि बजाय उसके कोई नया बिजनेस शुरू करे, इसी बिजनेस में अपना पैसा रहने दे, इसी को ज्वाइन कर ले। अगर वो मान जाए तो उसकी कंपनी में क्या पोजीशन बनेगी? मैंने 2-3 जगह बात की, जैसे कोई इंतजाम होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। परेशान नहीं होना, ठीक है? ख्याल रखना अपना। आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने गुस्से में तुम्हें क्या कुछ कह दिया। मेरा यकीन करो, अगर तुम नहीं होती ना, सचमुच में कब की खुदकुशी कर चुकी होती। अरे कैसी बातें करती हो? तुम कहो तो मैं अम्मी से बात करूं? किस बारे में? कि वो तुम्हारे रिश्ते का कोई बंदोबस्त करे। देखो अमर, अपनी जान छुड़ाओ और जाकर अपना घर बसाओ। छोड़ो अपने बहन भाइयों को और अपनी माँ को। अपनी जिंदगी संवारो, अपने आप को देखो। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अब तो इसके पास नौकरी भी नहीं, फिर कहाँ घूमती फिर रही है ये? नौकरी ढूंढने गई है। अच्छा, और अगर ना मिली तो? क्या मतलब ना मिली तो? मतलब ये, आशु और आदिल को उसने पढ़ाना है ना, मेरी शादी भी उसी ने करवानी है। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो कहाँ से होंगे सारे काम? मैं इस घर में बैठी बैठी ना बूढ़ी हो जाऊंगी। कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, फिर आप लोग खुश रहना। तो शाबाश, चुप करो। पहले मेरा दिमाग खराब हुआ है और मत करो मुझे। थोड़ी परेशानी है घर में, जो मजीद तुम भी तंग करती रहती। हटाओ। अब हुआ तुम्हारी नौकरी का कुछ? लो, कुछ हुआ ही नहीं। अरे अब कहाँ से लाऊंगी मैं सारा सामान? कहाँ से पकाऊंगी? बच्चों को खिलाऊंगी? कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इससे तो बेहतर था कि मैं अकरम के साथ भाग के शादी कर लेती। क्या कह रही हो तुम ये? हाँ तो सही तो कह रही हूँ। अब और तुमने मिलके कितने जुल्म किए हैं मुझ पे। क्या किया है मैंने? वो चरसी मवाली जैसा भी था ना, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। तिल तिल कर उस घर में मरने से बेहतर था कि मैं भाग जाती उसके साथ। नौशाबा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, हम बाद में बात करेंगे। क्यों भाई, क्यों बाद में क्यों बात करेंगे? जो कारनामा तुम अंजाम देकर आई हो ना, उसके बाद इस घर में अच्छे और भले रिश्ते आने वाले नहीं है। मोहल्ले वाले मुंह जोड़ जोड़ के बातें कर रहे हैं हमारे खिलाफ। खुद तो मर रही हो, साथ में हमें भी जीते जी मार रही हो। क्या क्या किया है मैंने? क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? तुम्हारा शौहर एक पोश इलाके में तुम्हें बड़ा सा फ्लैट लेके दे देता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चोरों की तरह रहने में बहुत अच्छा लगता है ना।
उससे फ्लैट तो ले रही थी, कम से कम हम भी सुकून से रहते, इस घटिया इलाके से निकलते, ताकि लोग तुम्हारी वजह से जो हम पे बातें बना रहे ना वो सब खत्म हो जाता। अम्मी, अम्मी, क्या अम्मी? अम्मी को क्या आवाज़ें दे रही हो? इधर मेरी तरफ देख के बात करो, मुझे जवाब दो। खुदा का वास्ता है चली जाओ इस वक्त यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। निकाल दो मुझे इस कमरे से, लेकिन एक बात याद रखो, अच्छा होता कि अब्बू के बजाय तुम मर जाती, ताकि हम सब सुकून में होते, अच्छे से रह रहे होते। भला बन के खा रही है हमें। मेरे लिए तुम्हें दे रहा हूं तो तुम्हारे लिए ही। फूल तो असली है, लेकिन इसके पीछे जो जज्बात है वो फेक है ना? तो मुझ पे एतबार क्यों नहीं है? एतबार कोई खुद से नहीं करता, एतबार दिलाया जाता है अपने रवैये से, अपनी बातों से, अपनी मौजूदगी से। तुम मेरे साथ भी होते हो तो मुझे लगता है तुम मेरे साथ नहीं हो। सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है, तुम सिर्फ इसे ज्यादा एक्सैजरेट कर रही हो। मैं कर रही हूँ? तुमने कुछ नहीं किया। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ कि डिनर पे चलोगे मेरे साथ? पूछ क्यों रहे हो? पूछे बगैर कैसे ले जा सकता हूँ तुम्हें? नहीं, मोहब्बत करने वाले पूछते नहीं हैं, बस हाथ थामते और कहते हैं चलो। तो फिर चलो। हेलो, तुमने तो मेरा कार्ड फाड़ दिया, मगर मेरे पास तुम्हारा नंबर है। क्यों फोन किया है तुमने? तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। समझ में क्यों नहीं आती तुम्हें ये बात? क्यों फोन करते हो बार बार मुझे? इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। देखो, मैं तुम्हारे जॉब के सिलसिले में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अपनी जॉब अपने पास रखो, मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी इस जॉब पर। पैसे तो तुमने मेरे रख लिए थे, अब जॉब में हेल्प लेने में क्या प्रॉब्लम? तुम्हारे भेजे थे वो पैसे? तुमने भेजे थे? तो तुम्हें क्या लगा मिकाल ने भेजे थे? देखो अमल, मिकाल मूव ऑन कर चुका है, तुम उसके इंतजार में, उसकी उम्मीद में फंस के रह गई हो, टाइम जाया कर रही हो और कुछ नहीं। तुम उसे भूलना चाहती हो, उससे बदला लेना चाहती हो, तो मैं हर मामले में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। बस एक बार मुझे आजमा कर देख, मुझ पर एतबार करके देख। Just shut up! मिकाल की डसी हुई है, इसलिए शामिर को नखरे दिखा रही है। देखते हैं पहले कौन टूटता है, उसके नखरे या मेरी जिद। कौन था? अरे इतना चिल्ला चिल्ला कर किसके साथ बात कर रही थी? मैं पूछ रही हूँ कौन था? कहीं तुम्हारा शौहर तो नहीं था? तो फिर कौन था? बताओ मुझे, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कौन था जिसमें तुम चिल्ला रही थी? शामिर। शामिर?
ये तरफ देख के बात करो। कौन है ये शामिर? एक मर्द के बाद अब कौन तुम्हें तंग कर रहा है, जिससे चिल्ला चिल्ला कर तुम अपनी जान छुड़वाना चाह रही हो? वो हमारे बुटीक पर आता था। बुटीक पर आता था, उसके बाद क्या हुआ वो मुझे बताओ। क्या कह रहा है? वो मुझे नहीं पसंद, अच्छा इंसान नहीं है वो। अच्छा, वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है। क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो मुझे पसंद करे ना करे, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ तो बात खत्म हो गई ना अम्मी। जब तुमने बुटीक ही छोड़ दी है तो वो अब तुमसे क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता, तंग कर रहा है, बकवास कर रहा है और कुछ नहीं। क्या वैसे क्या देख रही हो? नहीं, वो बस ये कि शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं हंसते थे। अच्छा, पहले कैसे हंसता था? I don't know, I mean इतना फेक। वो नहीं आ रहा, दोबारा से मत शुरू हो जा। Okay, I'm sorry, वो बस एक जहन में ख्याल आया था तो मैंने कह दिया। देखो, मैं नहीं जानता कि इस शादी को लेकर तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या था। ऑनेस्टली मैं शादी से खुश हूं और तुम्हें भी खुश रखना चाहता हूं, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे। वो क्या? मैं बिला वजह की कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना चाहिए। जिंदगी की शादी की खुशियां बड़े बड़े दावों बड़ी बड़ी बातों में नहीं होती। सिंपलिसिटी का अपना एक हुस्न है, अपना एक चार्म है कि नहीं? हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे। शायद नहीं, मैं डेफिनेटली ठीक कह रहा हूं। तुम प्रॉमिस करो कि तुम खुश रहो और मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। देखो, इसके अलावा मेरी अपनी भी एक लाइफ है, बिजनेस है, एम्बिशंस हैं, दोस्त हैं, तुम्हारे भी होंगे। मैं कभी तुम्हारी पर्सनल स्पेस में नहीं घुसूंगा और यही तुमसे भी चाहूंगा। इस तरह प्रॉब्लम से बचेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट ना? मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करूँ। थैंक यू। डेस्परेटली जॉब भी ढूंढ रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लुक, जस्ट प्लीज टेक माय बिजनेस कार्ड, मुझे कॉल करना होगा। अम्मी बता रही हैं किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। अब तुम शुरू मत हो जाना। वैसे ऐसी कौन सी खास बात है तुम्हारे अंदर जो सारे लड़के मर रहे हैं तुम्हारे लिए? मुझे लगता है तुम्हारे पास ना कोई नई टेक्निक है जिसे इस्तेमाल करके तुम सारे लड़कों को अपने पीछे लगाती हो और वो लट्टू की तरह तुम्हारे पीछे भागते रहते। जबान संभाल के बात करो। गुस्सा आ गया? सच इसी तरह कड़वा होता है, गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है। वैसे अगर तुम मुझे भी ये टेक्निक बता दो तो मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ अभी यहाँ से। चली जाती हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तुम ऐसे बेरोजगार बन के घूमती रहोगे या कोई नौकरी वोकरी तलाश करनी है? नहीं। तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। जिनको मतलब है ना, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। घर में राशन खत्म हो चुका है, पैसे चाहिए। पैसे खत्म हो गए? लेकिन अभी तो दिए थे अम्मी को पैसे, खत्म कैसे हो गए? पता था मुझे यही बोलोगी तुम, इसलिए जवाब साथ लेकर आई हूँ। आदिल और आशु की महीनों से फीस नहीं दी थी, वो जमा करवाई है। मोहल्ले वालों से कर्जा भी लिया था, उन्हें कर्जा वापस करना था, वहीं लग गए सारे पैसे।
पैसे नहीं है मेरे पास। सिर्फ 500 रुपए रखे बैग में, वो ले लो जाकर। चाहिए भाई। और सुनो, अकरम से कहो कि मुझसे आकर मिले, और एक बात उसके कान में अच्छी तरह बिठा दो। इज्जत से घर पर आए, रिश्ता मांगे, शादी करे और तुम्हें लेकर जाए। कह दो कि अपनी अम्मी को लेकर आए फौरन। इस मामले में तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। कुलसुम, मुझे बताओ आखिर तुम्हारा बेटा चाहता क्या है? क्या मतलब है भाभी आपको? मतलब कहना क्या चाह रही है? मैं समझी नहीं कुछ। अब तुम इतनी भी ना समझने को तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। क्या एनी ने आपसे फिर कोई शिकायत की है? शिकायत करती तो समझा भी देती। वो तो यहाँ रहना भी नहीं चाहती। क्या एनी यहाँ रहना नहीं चाहती? ऐसा उसने कहा है आपसे? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने कोई बहुत ही अनयूजुअल बात की है तुमसे। ऑनेस्टली भाभी, मैं नहीं सोच सकती कि एनी ऐसा कुछ कह सकती है। मैं इतनी अहम बात कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही। अच्छा बताओ, एनी का है? मैं जानती हूँ कि आपसे सब्र नहीं हो रहा। पहले आप एनी से ही मिलना चाहेंगी। बुलाती हूँ मैं उससे। तो जाहिरी बात है, मेरी बेटी है, मुझे उसकी फिक्र है। एनी ने आपसे कब बात की थी? कल शाम को, और बता रही थी कि मिकाल उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता और वो यहाँ नहीं रहना चाहती। आपसे बात करने के बाद दोनों डिनर पर गए थे, और जब ये दोनों वापस आए तो बहुत खुश थे। आई एम श्योर भाभी, मिकाल ने वो सारी शिकायतें दूर कर दी हैं एनी की जो उसे थी मिकाल से। आप प्लीज मेरा यकीन करें, दोनों बहुत खुश हैं। आर यू श्योर? ऑनेस्टली ओए होए, इतना सारा सामान। क्या चल रहा है वैसे? ये क्या कर रही हो? रखो इन्हें वापस। ये सब क्या है? रख इन्हें वापस। चमोट लगाऊंगी तेरे मुंह पे। रख इसे। तो इस तरह से सारा सामान समेट के रख रही हैं आप? हाँ, खबरदार, जो तो आइंदा से तूने मेरी अलमारी में जो तोड़ने की कुछ भी कोशिश की बहुत तोड़ के रखूंगी तेरे में। और बात सुन, इस बात की भिनक अमल को बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो महारानी घर में ही बैठी रहेगी मेहंदी लगाकर, नौकरी ढूंढने के लिए जाएगी नहीं। दफ्तरों में ना नौकरियां तलाश कर रही है वो। मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी नौकरी मिलेगी। अगर मुंह अच्छा ना हो ना तो अल्फाज इंसान अच्छे निकाल लेता है मुंह से। जो जाके उसको देखो क्या कर रही है वो। यानी पैसे रख लिए उसने? पैसे भी रख लिए और कॉल भी करेगी। और पैसों के लिए? जॉब के लिए। आर यू श्योर? हाँ हाँ, असलानी जो गरीब टाइप होते हैं ना, ये बहुत डेस्परेट होते हैं, और इंसान डेस्परेशन में कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कुछ भी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। काश उसकी ये कमजोरी मुझे पहले पता होती। अगर मुझे पहले मालूम होता तो इस वक्त वो मेरे हाथ में होती। सॉरी टू से माय फ्रेंड, पर मैंने तुम्हें हमेशा डे ड्रीम करते हुए देखा। तुम भूल गए तुम्हारे लाखों रुपए को ठोकर मार के गई है। तुम ही कह रहे हो अपॉर्चुनिटी, डेस्परेशन। आई डाउट। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर उसने पैसे क्यों लिए? पैसे लिए हैं, इसका मतलब है उसको मेरी हेल्प की जरूरत है।
यकीनन आज उसी प्रोजेक्ट से मिलने जा रहे हो? आई मीन प्रोजेक्ट कंसल्टेंट से। नहीं तो लेकिन कहीं तो जा रहे हो। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ ने बुलाया मुझे। ओह चलो, तो बहुत खुशी की बात है, जरूर जाओ। वैसे तुमने कोई बात की अपने डैड से? किस बारे में? यही कि मैं अपना अलग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और मुझे अपने डैड के सारे शेयर्स चाहिए। नहीं, मैं ऐसी बोरिंग चीजों के बारे में बात नहीं करती। अच्छा है। वैसे भी तुम जानती हो ना कि हमारी फैमिलीज और बिजनेस बहुत बुरी तरह मिक्स हुए हैं। हमारे लिए बेहतर यही है कि दोनों को अलग अलग रखें। आई एग्री। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। मैं ना ही बाबा से कभी इस बारे में बात की है, ना ही कभी करूंगी। Happy to see that you're so calm. And I hope कि तुम्हारे ज़हन में मेरे बारे में जो भी स्टूपिड डाउट थे वो खत्म हो गए होंगे। Of course, खत्म हो गए। और जो नहीं हुए, आई एम श्योर वो तुम जल्द खत्म कर दोगे। अच्छा लिसन, प्लीज मुझे मामा के घर ड्रॉप कर दो और शाम में वापसी पे पिक भी कर लेना प्लीज। Don't say please. अब शादी के बाद शौहरों को इतना तो करना ही पड़ता। चलो। Have a seat, please. इस तमाशे की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, क्या क्या खाओगे? क्या ऑर्डर करो? कुछ भी नहीं। अरे रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, कुछ तो ऑर्डर करना होगा। कह दिया ना मैंने कुछ नहीं खाना। Thank you for coming. Thank you for trusting me. मुझे अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, किसी पर भी नहीं। अमल देखो, मैं तुम्हारी जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 लोगों से बात भी कर लिया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो बस ये बताओ कि जॉब किस किस्म की होगी, क्या करना होगा। और एक शर्त है मेरी। शर्त बोलो। जॉब मिलने के फौरन बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारे दिए हुए पैसे वापस करना चाहती हूँ। ओके, और कुछ? हाँ, और ये कि अगर कंपनी पिक एंड ड्रॉप देगी तो ठीक है, अगर नहीं देगी तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया करूंगी। यानी तुम्हें मेरे साथ आने जाने में प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए। ठीक है। ठीक है, जॉब के लिए जहां भी जाना हो, इंटरव्यू के लिए मुझे बता देना, मैं खुद पहुंच जाऊंगी। लेकिन अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम आई हो। बात पूरी हो गई ना मेरी। वापस। मामा, गाड़ी किधर है? रेडी करवाएं please। अरे बेटा, खैरियत? क्या भाई बेटा, मेरी जान, क्या हुआ? ना बैठी ना बातें की, गाड़ी चाहिए। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? निकाल ने ड्रॉप किया है, वापसी भी वही लेंगे। बस प्लीज मेरी माने, ड्राइवर से कहें कि गाड़ी निकाले। तुम्हें जाना कहाँ है? वापस आके मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, आप फिक्र मत करें, बस अभी के लिए मेरी माने, ड्राइवर से कहें प्लीज।
अच्छा तुम बाहर जाओ, मैं ड्राइवर भेजती हूँ। पता नहीं इस लड़की के अंदर अब क्या चल रहा है। हेलो समन, एनी बोल रही हूँ, याद है? जी जी, आपको क्यों नहीं पहचानूंगी, आप मैडम की बहू और मिकाल साहब की। हाँ हाँ वही। अच्छा सुनो, आसपास में फुप्पो जान तो नहीं है ना? नहीं मैम, तो अभी तक बुटीक नहीं है, शायद वो फैक्ट्री चली गई होंगी, आज उन्हें जाना था। ओके गुड, वेरी गुड। मुझे तुमसे एक काम। जी बताएं, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मुझे अमल का एड्रेस चाहिए, लेकिन तुमने फुप्पो जान को नहीं बताना कि मैंने मांगा। मगर कुछ मसला तो नहीं होगा ना? मेरा मतलब है मेरी जॉब का। अरे नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी, फिक्र मत करो। ओके थैंक यू सो मच। आपको कुछ वेट करना होगा, मैं मैम के रूम से निकाल कर लाती हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। और सुनो, याद रखना फुप्पो जान को नहीं बताना कि मैंने मांगा। वैसे तो हर तरह के एड्रेसेस मैम के लैपटॉप में ही होते हैं, लेकिन अमल के डॉक्यूमेंट्स मैम के रूम में रखे हुए, मैं उसमें से आपको नोट करके सेंड करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। ओके थैंक यू। मॉस्को की कंपनी है ना, ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो आप इसको ज़रा देखें और इसकी पूरी फाइल बना के जो है ना मुझे सबमिट कर दें। ठीक है, सही है। इसमें कुछ अगर समझना है तो मुझसे पूछ लीजिए। अरसलान मेरे दोस्त। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ। मेरा भाई शामिर, कैसा? एक हफ्ते में 2 चक्कर। तो क्या मैं तेरे ऑफिस नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बताओ कैसे आना हुआ? यार एक काम पड़ गया तेरे से। कैसा काम बताओ? देख यार, तू जानता है अमल को मैं ऑफिस में नहीं लगवा सकता। मेरी सिस्टर की वेडिंग पे जो उसने हरकत की है, डैड उसे अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो क्या जॉब देनी? हाँ, कुछ कर सकता है? हाँ हो जाएगी। और बता। Are you sure? 100%। और हाँ, निकाल को नहीं पता लगना चाहिए। नहीं, उसको नहीं पता चलेगा, डोंट वरी। अगर तेरे डैड को पता चला तो क्या बोलेगा उनको? उनकी तुम फिक्र नहीं करो, उनको हैंडल करना मुझे आता है। चलो ऊपर मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। हाँ सेट। यार ओके सुने, ये बंदे हैं ना, इनसे पूछें कि ये नयाब मिर्जा घर है नहीं। मैडम यहाँ से ये बता रहे हैं सामने। इस गली के सामने वाला? पक्की बात है? ठीक है। नुशाबा की बच्ची, हाँ बाहर देखो कौन आया। तेरे हाथ पैर काम नहीं करते हैं क्या? तो आप हिल लिया करें। बकवास नहीं कर, हिल लिया करें, खुद कुछ ना करें। जी क्या ये अमल का घर है? जी, आप कौन? क्या वो घर पे है अभी? हाँ है। अरे सारे मजाक रात के दरवाजे पे ही करने। कौन आया है? आइए। अमल से मिलने आई हैं, बुलाकर ला रही हूँ। अमल। हाँ अमल आओ नीचे, तुमसे कोई मिलने आया है।
वेलकम। जी साहब कहाँ है? ऐसे तो मत बोलो यार, अब तो तुम्हारा दोनों तरफ से रिश्ता बनता है। क्या मामू कहाँ है? साइड पर गए, उन्होंने मुझे कहा था तुमसे मीटिंग कर लो। मुझे तुमसे कोई मीटिंग नहीं करनी, मैं तब आ जाऊंगा जब वो खुद यहाँ मौजूद होंगे। तुम अपना पैसा निकाल कर आखिर करना क्या चाहते हो? तुम होते कौन हो मुझे मशवरा देने वाले? मेरा पैसा है, मैं जो मर्जी करूं। ओके, फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात कर लेता हूँ। डैड तुम्हें वो पैसे नहीं देना चाहते, एंड ऑनेस्टली मैं भी नहीं देना चाहता। लेकिन हम तुम्हारा पैसा खाना नहीं चाहते। देखो मिकाल, ये बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। तुम अपनी एक्सपर्टीज इस कंपनी पर लगाओगे तो तुम्हारे लिए, हम सबके लिए बेहतर होगा। मुझे अपना बिजनेस अलग करना है। और अगर बिजनेस नाकाम हो गया तो? पैसे डूब गए फिर? मुझे क्या करना है क्या नहीं, उसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझे वो सारा पैसा चाहिए जो मेरा है। देखो मिकाल, डैड ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें समझाऊं। मिकाल, हम सब कुछ एक साथ कर चुके हैं, तो बिजनेस करने में क्या प्रॉब्लम है यार? अगर तुम यहाँ ना होते तो शायद मैं इस बारे में सोच भी लेता, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना। कम ऑन यार, क्या हो गया है यार? हम दोस्त रह चुके हैं, सब कुछ एक साथ करते थे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हम एक दूसरे के राजदार हैं, और अभी भी हम मिलकर बहुत काम कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म कर चुका हूं। आज तक हमने एक साथ मिलकर जो कुछ भी किया, मुझे उसका बहुत पछतावा है। इन फ्यूचर मैं तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता, और हमारे दरमियान जो बिजनेस डिस्प्यूट चल रहा है, मैं चाहता हूं बगैर किसी लड़ाई के सॉर्ट आउट हो जाए। तुम्हें इस ऑफिस में जो पोजीशन चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी मर्जी की सैलरी दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें कह चुका हूं। मेरी पूरी बात तो सुन लो यार, तुम्हारे शेयर्स वहीं के वहीं रहेंगे। इनफैक्ट मैं तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज ऑफर कर रहा हूं ऑन दोज शेयर्स, ऑन टॉप ऑफ योर सैलरी। मिकाल, मेरी नफरत और दुश्मनी में ना सब कुछ खराब मत कर। थिंक हार्ड, बहुत सोच समझ के फैसला करना। क्यों आई हैं आप यहाँ? आपको नहीं आना चाहिए था। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं। मगर अब जबकि आपकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ आने का क्या मकसद? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उस रात जो कुछ तुमने कहा था, उसमें से सच कितना? वो जानकर क्या करेंगे? वो तुम्हारा मसला नहीं है। जो तुमसे पूछा जा रहा है उसी का जवाब दो। क्या लगता है आपको? आपकी कनीज हो खरीदी हुई, आपके खानदान की मुलाजिम हो, कौन हूँ मैं? हैसियत क्या है मेरी? मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बताना चाहती। आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। ठीक है, मत बताओ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुनो। जो कुछ तुमने उस रात कहा था, अगर उसमें से कुछ झूठ निकला तो क्या?
शायद तुम मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। बेहतर यही होगा कि आप अभी यहाँ से चली जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये भूल जाऊं कि आप इस वक्त मेरे घर की छत के नीचे मौजूद हैं। जाना तो मुझे है, क्योंकि मुझे ऐसी जगहों में रहने की आदत नहीं। इनफैक्ट मेरे मुलाजिम भी इनसे बेहतर हालातों में रहते हैं और तुम इस पर गौर कर रही हो। तो चली जाए ना यहाँ से, प्लीज जाइए। एक बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लो, मिकाल मेरा, सिर्फ मेरा, और अब वो मेरा शौहर है। तो मैं तुम्हें या किसी और को उसके बारे में सोचने तक की इजाजत नहीं दे सकती। तो तुम जो अपने रंगीन ख्वाब देख रही हो ना, देखना बंद कर दो अमल। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग हमारे साथ झूठ बोल के, खेल खेल के अमीर बन जाओगे? इस खेल में शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। तुम क्या समझती हो खुद को? कौन हो तुम? जिस मिकाल पर तुम इतराती फिरती हो ना, वो तुमसे मोहब्बत करने से पहले मुझसे मोहब्बत का ड्रामा कर चुका है। पर क्या लगता है तुम्हें उसने शादी तुमसे इसलिए की है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है? क्या मैं दुल्हन हूँ